नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस समय थोड़ा बदहवासी की स्थिति में है, और थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही। क्योंकि वो इतना ज्यादा डरी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कोई भी अगर परिंदा भी पर मारने वाला है तो बीजेपी डर जाती है। और बीजेपी क्या करती है? बॉर्डर्स को सील कर देती है। अगर कुछ लोगों को मन भी हो, अगर बापू की समाधि पर जाने के लिए, कल 2 अक्टूबर है, तो वहां पर भी जाने से रोक दिया जाता है, ये कहते हुए कि भारत न्याय संहिता की धारा 163 हमने लगा दी है, क्योंकि चुनावी माहौल है और त्योहारों का सीजन है, नवरात्रि शुरू होने वाली है। ये तमाम कारण आपको बताए जाते हैं और दिल्ली में आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। और इसका जीता जागता सबूत सोनम वांगचुक है, जो कि जलवायु कार्यकर्ता हैं और पिछले 1 महीने से वो पदयात्रा कर रहे हैं, दिल्ली चलो पदयात्रा, जो कि 1 सितंबर को शुरू हुई थी। और अब उनको ये लग रहा था कि वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को वो एक मेमोरेंडम देंगे और उस मेमोरेंडम के जरिए लद्दाख के लोगों की क्या मांगे हैं, उन मांगों को वो सामने रखेंगे। क्योंकि इसके पहले भी जब उन्होंने अनशन किया था, उनकी सरकार ने बात नहीं सुनी। यहां तक कि बीजेपी के लोग वहां गए भी तो भी बीजेपी ने उन सारी बातों को अनसुना कर दिया। इसलिए सोनम वांगचुक जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वो पैदल चले, पैदल अपने 120 लोगों के साथ वो दिल्ली चलो पदयात्रा उन्होंने की। और अलग अलग पहाड़ी के इलाकों से और जो तकलीफ दे जो रास्ते थे, उन रास्तों को क्रॉस करके वो किसी तरह से चंडीगढ़ पहुंचे। और चंडीगढ़ से जब तक वो दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे, उनको ये बताया गया कि शायद पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही थी, लेकिन बाद में उनको पता चला कि पुलिस एस्कॉर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि पुलिस ने ये बताया कि उनको अब डिटेन किया जा रहा है। तो कल रात में ही जब वो सिंगू बॉर्डर के बहुत नजदीक थे, तो पुलिस का एक बहुत बड़ा जत्था सिंगू बॉर्डर पर मौजूद था और सोनम वांगचुक की जो बस थी उसको रोका गया, उनको डिटेन किया गया। और उनके साथ जितने भी लोग थे, बहुत सारी महिलाएं भी थी, महिलाओं को भी मेल लोगों के साथ ही डिटेन कर दिया गया है, जबकि नियम ये कहता है कि आप महिलाओं को अलग डिटेन करेंगे और मेल्स को अलग डिटेन करेंगे। तो डिटेन करने के नियम क्या है, इस बदहवासी में दिल्ली पुलिस ये भी भूल गई है। वो दिल्ली पुलिस जो कि अमित शाह के अधीन है, गृह मंत्री के अधीन है, वो अपने बेसिक नियम और कानून और कायदे भी भूल गई है। क्या दिल्ली पुलिस अब लोगों की आवाज बंद करने में लग गई है? क्या दिल्ली पुलिस अमित शाह के कहने पर लोगों का गला घोटने की जरूरत कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस अब अमित शाह और मोदी सरकार के कहने पर अब वो ये कर रही है कि अगर कोई बापू की समाधि पर भी जाना चाहे तो नहीं जा सकता? अगर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अगर बापू की समाधि पर जाकर अपनी ट्रिब्यूट्स को श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे, क्या उनको इस बात की इजाजत नहीं है? क्या सोनम वांगचुक को अपनी डिमांड्स रखने की अनुमति नहीं है? क्या सोनम वांगचुक दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके और क्या वो अपनी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचा सकते? अगर वो नहीं पहुंचा सकते हैं तो हम किस बात के लिए कहते हैं कि भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? कहां से हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं? और जिस तरीके की तस्वीर आ रही है, अगर आप इन तस्वीरों को देखें, तो जिस तरीके से सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया और एक ऐसे व्यक्ति को जो कि एक शांतिपूर्वक मार्च कर रहा था, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी डिमांड्स को रख रहा था, उस व्यक्ति को आपने बॉर्डर से पार करने के लिए आपने उसको मना कर दिया। अब उनको किसी को बवाना जेल में रखा गया है, किसी को अलीपुर की जेल में रख दिया गया है और किसी को सिंगू बॉर्डर के कुछ जेलों में भर दिया गया है और ये कहा गया है कि आपको डिटेन कर लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस डिटेन करने की मंशा क्या है? क्या शांतिपूर्वक प्रदर्शन, क्या शांतिपूर्वक ढंग से किसी मेमोरेंडम को पेश करने की अनुमति क्या दिल्ली पुलिस नहीं देती? और दिल्ली पुलिस बेतुकी बातें करके कि नहीं, हमने भारत न्याय संहिता की धारा 163 लगा दिया है, जिसमें आप 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, जहां पर जो अशांतिपूर्वक जो तत्व हैं उनको रोकने की हम कोशिश करेंगे। ये कैसी बेतुकी बातें दिल्ली पुलिस कर रही है? दिल्ली पुलिस को नहीं, बल्कि मोदी सरकार को यह डर है कि अगर सोनम वांगचुक आ गए तो हरियाणा के चुनाव पर असर पड़ सकता है, जम्मू कश्मीर के चुनाव पर असर पड़ सकता है। और सिर्फ इसीलिए
डर की वजह से सोनम वांगचुक और उनके साथ जो 120 लोग हैं उनकी आवाज को बंद करने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। और दिल्ली पुलिस केवल और केवल एक जरिया है, ये काम मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार सोनम वांगचुक का गला घोटने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार, जो दिल्ली में बैठी हुई जो केंद्र सरकार है, वो नहीं चाहती कि सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों की आवाज उठाएं। मोदी सरकार नहीं चाहती कि लद्दाख के लोग अपनी डिमांड्स को भी रखें। और इसी वजह से सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख की पूरी जो समाज है लद्दाखी समाज का, उसका एक बड़ा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां के समाज का प्रतिबिंब बन चुके हैं। और ऐसे प्रतिबिंब को मिटाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। अब सोनम वांगचुक की क्या डिमांड्स हैं उसे हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो सोनम वांगचुक अभी काफी दिनों से, आपको याद होगा कि अभी गर्मी में भी हमने कितने विजुअल्स देखे थे सोनम वांगचुक के, जहां पर वो अनशन कर रहे थे। और अनशन करते करते उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और तब से वो केवल और केवल जो लद्दाखी समाज है, लद्दाख के जो लोग हैं, उनकी डिमांड्स को आगे हमेशा से रख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक ऐसी सरकार है जो कि उनकी बात नहीं समझ रही है। मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसके लिए लद्दाख को यूटी तो बना दिया गया, लेकिन लद्दाख की आवाज को बंद कर दिया गया। लद्दाख के लिए मोदी जी ने, अमित शाह ने, पूरी बीजेपी ने अपने कान में तेल डाल लिया। अब ये जो दिल्ली चलो पदयात्रा शुरू हुई, इसलिए उनको फिर से दोबारा ये दिल्ली चलो पदयात्रा, जो कि 1 महीने पहले शुरू हुई थी, और ये किसकी अगुवाई में है? जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम KDA कहते हैं, और लेह एपेक्स बॉडी यानी कि LAP, ये दोनों संगठन मिलाकर, जिसका नेतृत्व सोनम वांगचुक अपने 120 साथियों के साथ कर रहे थे, तो वो 1 महीने पहले पैदल यात्रा उन्होंने की। और जब दिल्ली पहुंचते पहुंचते मोदी सरकार जब डर गई, तो उसने इनका गला घोटने की कोशिश किया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी डिमांड्स में क्या क्या चीजें हैं, हमें ये समझनी चाहिए। पिछले कई महीनों से लगातार मोदी सरकार को सोनम वांगचुक और उनके साथ बहुत सारे जो उनके साथी हैं, वो केवल और केवल मोदी सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि ले जो आपके देश का हिस्सा है, आप ही के देश का अंग है, आपने उसको क्यों काट दिया है? और वहां के लोगों की ये डिमांड है कि वहां के लोग ले के लिए राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। ले को जो छठी सूची है संविधान की, उसमें उसको दर्जा मिले, उसकी डिमांड कर रहे हैं। वहां पर जल्दी नियुक्तियां हो, जो सरकारी नियुक्तियां हैं, जो अर्ली रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो हो। यही लोग सोनम वांगचुक कहते हैं, और सोनम वांगचुक की जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ले एपेक्स बॉडी है, उसका ये कहना है कि ले के लिए एक अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, और ले और कारगिल को अलग अलग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में घोषित करना चाहिए। तो ये कुछ उनकी डिमांड्स है कि स्टेटहुड हो लद्दाख के लिए, लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, अर्ली रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, लद्दाख के लिए एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, और ले और कारगिल को अलग अलग संसदीय, लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बदला जाए। ये बेसिक है। क्या ये डिमांड ऐसी है कि मोदी सरकार इन डिमांड्स को सुन नहीं सकती? मोदी सरकार ये क्यों नहीं जान पा रही है कि ये जो 4-5 डिमांड्स हैं, इन्हीं के आधार पर लद्दाख का जो पूरा समाज है, लद्दाख का जो पूरा समाज है, उसका भविष्य टिका हुआ है। क्योंकि वहां के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वहां के लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो छीने जा रहे हैं, वहां के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वहां के लोगों की जमीनें छीन ली गई हैं। बॉर्डर्स पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर चीनी जो सेना है, उसने किस तरीके से कब्जा कर लिया है। तो लद्दाख के समाज के लोग क्या करें? और मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने कि कान में तेल डाल लिया है। तो अब क्या करा जाएगा? वांगचुक को डिटेन कर लिया गया है दिल्ली बॉर्डर्स पर, यह कहते हुए कि जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं दिल्ली पुलिस के, उसका उल्लंघन किया है। और जिस तरीके से डिटेन किया गया है, उसको लेकर अगर आप देखें तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सोनम वांगचुक को लेकर आ रही हैं। उन प्रतिक्रियाओं को आपको एक एक करके दिखाती हूं, और तब आपको पता चलेगा कि सोनम वांगचुक की लोकप्रियता क्या है। वो जिस कॉज को, जिस मुद्दे को वो उठा रहे हैं, वो कितना ज्यादा सहनशील मुद्दा है, और लोग, जो लद्दाख के लोग हैं, वो उससे कितने जुड़े हुए हैं, उससे आपको पता चलेगा। अब देखिए, राहुल गांधी की जो पहली प्रतिक्रिया आई है वो क्या है, उसको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक एक करके सारी प्रतिक्रियाओं को स्क्रीन पर आपके सामने रखूंगी। राहुल गांधी का कहना है, द डिटेंशन ऑफ सोनम वांगचुक and hundreds of Ladakhis peacefully marching for environmental and constitutional rights is unacceptable। यानी कि
जो एनवायरमेंटल अधिकार हैं, जो पर्यावरण से जुड़े हुए अधिकार हैं और जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनकी डिमांड लद्दाख के लोग कर रहे हैं और उसका प्रतिनिधित्व सोनम वांगचुक कर रहे हैं और उनको डिटेन कर लिया गया है। Why are elderly citizens being detained? उनके साथ बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, उनको भी डिटेन किया गया है। राहुल गांधी ने उन पर सवाल खड़े किए हैं कि बुजुर्गों को क्यों डिटेन किया जा रहा है। मोदी जी, like with the farmers, the चक्रव्यूह will be broken। राहुल गांधी का कहना है कि जैसे किसानों का चक्रव्यूह टूट गया और आपको काले किसान कानून वापस लेने पड़े, उसी तरीके से ये चक्रव्यूह भी टूटेगा एंड आपकी जो घमंड है, आपका जो एरोगेंस है, वो भी टूटेगा और चूर चूर होगा और आपको लद्दाख की आवाज सुननी पड़ेगी। ये एक अल्टीमेटम है राहुल गांधी का मोदी जी को कि आप लद्दाख की जो आवाज नहीं सुन रहे हैं, ये घमंड भी आपका चूर चूर होगा और आपको लद्दाख की आवाज सुननी पड़ेगी। सुप्रिया श्रीनेट ने सोनम वांगचुक का एक वीडियो है जो रात का, जिसमें कि वो बस में बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पुलिस हमें एस्कॉर्ट कर रही है, हमारे संदेश को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अब हमें लग रहा है कि पुलिस का घेराव हो रहा है और हमें डिटेन कर लिया जाएगा। तो उस केस में अब सुप्रिया श्रीनेट ने ट्वीट किया है, ये ट्वीट आपके सामने है। सोनम वांगचुक जी के साथ करीब 150 लद्दाखियों को मोदी की पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग शांतिपूर्वक ढंग से लद्दाख से पैदल दिल्ली मार्च कर रहे थे। अपने हक और संविधान की रक्षा के लिए ये लद्दाखी बापू की समाधि ही तो जाना चाहते थे। दिल्ली किसी की बपौती है क्या? ना किसान आ सकते हैं, ना लद्दाखी, ना युवा। जनता को भला कौन रोक सकता है? ये बात एक कायर तानाशाह को समझ नहीं आ रही है, लानत है। ये बात सुप्रिया श्रीनेट ने लिखी है। इसके बाद पवन खेड़ा ने तो एक कविता ही पूरी लिख डाली है, उसको मैं पढ़ देती हूँ। यह पवन खेड़ा ने जो कविता लिखी है। बापू तेरे राजघाट पर ताले लगने वाले हैं, राजघाट हो गया है उनका जिनका अब राजपाट है, जिनके मुंह पर राम का नाम है और मन में नाथू राम है। बापू तेरे राजघाट पर वो नहीं अब आ सकते जिनके मन में संविधान है और पांव में 100 छाले हैं। बापू तेरे राजघाट पर ताले लगने वाले हैं। ये पवन खेड़ा ने लिखा है। अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट बहुत हार्ड हिटिंग है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं। क्या दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है? दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में आने का सबको अधिकार है। ये सरासर गलत है। निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों से आखिर इन्हें क्या डर लग रहा है? तो अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी को क्या डर है, मोदी सरकार को सोनम वांगचुक से क्यों डर लग रहा है, अमित शाह को और अमित शाह की पुलिस को सोनम वांगचुक से क्या डर है कि आप सबको जेल में डाल रहे हैं, सबको डिटेन कर रहे हैं। आखिर उनकी आवाज तो सुनिए। आप आवाज सुनने को भी तैयार नहीं है, लेकिन विदेश में जाकर आप डंका पीटते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या पूरे विश्व से भी मोदी सरकार इस तरीके का झूठ कब तक बोलती रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और भी प्रतिक्रियाएं हैं, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। विनोद कापड़ी जो फिल्म मेकर हैं और जर्नलिस्ट हैं, उनका आप एक ट्वीट देखिए। शांति मार्च से सिर्फ कायरों को डर लगता है, और साथ में उन्होंने ये ट्वीट किया है वो दृश्य जहां पर डिटेन किया जा रहा है और भारी जो पुलिस की संख्या है, संख्या बल वो देखा जा सकता है इस वीडियो में। रवीश कुमार ने लिखा है, रवीश कुमार क्या लिखते हैं ये देख लीजिए। सोनम वांगचुक की पदयात्रा को रोकने का प्रयास निंदनीय है। लद्दाख से उनके साथ आए लोगों का स्वागत होना चाहिए। मसला पर्यावरण मंत्री का है, फैसला पुलिस मंत्री ले रही है। 120 लोगों को किस कानून के आधार पर रोका गया है? बहुत बेसिक सवाल है जो रवीश कुमार ने अपनी ही स्टाइल में लिखा है कि भाई मसला पर्यावरण का है, पर्यावरण मंत्री आपको सुने, ऊपर से दिल्ली पुलिस आपको डिटेन कर रही है, दिल्ली पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर रही है। आखिर ये कहां का न्याय है? तो ये रवीश कुमार का ट्वीट था। इसके बाद केसी वेणुगोपाल ने भी एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अ डे बिफोर गांधी जयंती द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आउट टू किल हिज आइडियल्स वंस अगेन। यानी कि गांधी जयंती के ठीक एक दिन पहले बापू के ही लोकतांत्रिक जो सिद्धांत हैं उनको, उनकी हत्या बीजेपी सरकार करने में लगी हुई है। द अरेस्ट ऑफ सोनम वांगचुक जी शोज द गवर्नमेंट इज स्कैर्ड ऑफ एनीवन हु स्पीक्स अप फॉर देयर राइट्स। उनका ये कहना है कि जो भी व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाता है उसकी आवाज मोदी सरकार दबाने की कोशिश करती है। लद्दाख has been silenced, stripped of its democratic rights and on the verge of being handed over to large corporates। ये लद्दाख की प्रॉब्लम को उन्होंने बताया है केसी वेणुगोपाल ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उन्होंने कहा है कि लद्दाख को चुप करा दिया गया है, उसके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो छीन लिए गए हैं और लद्दाख की जो जमीनें हैं
और वहां का जो पूरा समाज है एक तरीके से कॉर्पोरेट्स को की झोली में डाल दिया गया है। उसके बाद वो लिखते हैं, दिस प्रोटेस्ट इज मंथ्स ओल्ड एंड द बीजेपी इज सिली टू थिंक such petty acts of cowardice are going to deter those who have embarked on a Gandhian mission. The Modi regime is hell-bent on repeating the sins that have caused their downfall. यानी कि मोदी सरकार लगातार वो पाप करती जा रही है जिसकी वजह से उनका पतन निश्चित है। इस बात को केसी वेणुगोपाल लिखते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, अंत में आपको बताऊं कि सोनम वांगचुक एक शांति प्रिय जलवायु कार्यकर्ता को बंद किया जाता है, उसके साथियों को जेल में डाला जाता है, डिटेन किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर जो एक अपराधी है गुरमीत राम रहीम सिंह, डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख, जिसके खिलाफ हत्या, बलात्कार, जर्नलिस्ट को डराने धमकाने, तमाम वो जैसे आरोप हैं, उस हत्यारे को आप छोड़ देते हैं और एक बार नहीं लगातार उसको छोड़ा जाता है। कल उसके पैरोल को लेकर चुनाव आयोग ने सवाल खड़े किए थे कि हमें इसको पैरोल क्यों देनी चाहिए, और आज वो खबर आ गई कि उसको पैरोल, इमरजेंसी पैरोल जो उन्होंने अप्लाई की थी वो उसे मिल गई है। तो एक हत्यारे, एक अपराधी को आप पैरोल पर छोड़ देते हैं, लेकिन जो एक शांति प्रिय व्यक्ति लद्दाख की आवाज को उठाता है, वहां के लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज उठाता है, आप उसको उठाकर बंद कर देते हैं। केवल और केवल अंत में यही कहूंगी कि शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, शर्म आनी चाहिए अमित शाह को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार की पुलिस को कि किस तरीके की बदसलूकी की जाती है उन लोगों से जो कि केवल और केवल समाज की आवाज उठाते हैं, जो केवल और केवल संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं। और झूठ बोला जाता है जब हम ग्लोबल स्टेज पर जाते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। किस एंगल से भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये हमारे व्यूअर्स ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, लेकिन आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।